हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इंडिया कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा का पार्ट 4। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का पार्ट 4 और इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जिनका कंसेप्ट आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। If root 5 is equal to 2.236, then find the value of 3 minus root 5 by 3 plus root 5। तो इसको किसका वैल्यू निकालना है? 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि रूट 5 का वैल्यू दिया गया है और नीचे में रूट रहता तो आपको पहले क्या करना पड़ता है? रेशलाइज करना पड़ता है, परिमीकरण करना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे इसका यही कुछ लिख के माइनस से मल्टीपल कर देते हैं, यानी 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू क्या हो गया? 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5। ठीक है, अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू दे के। ठीक है, तो देखिए ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हम लोग का? ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोलने का मतलब है यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, अब 2ab मतलब 3 दूनी 6 और रूट 5 6 रूट 5 और प्लस 5। ठीक है, ऊपर में नीचे में क्या होगा? यहाँ पर आपका नीचे में बट्टे में क्या होगा? बट्टे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 यानी 4 ना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 9 और 5 14 माइनस 6 रूट 5 बाई 4 कितना आ गया? 14 माइनस 6 रूट 5 बाई 4। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे रूट 5 का वैल्यू, क्योंकि हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम इसको पुट कर देंगे 14 माइनस 6 इंटू 2.236 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 6 से 36 का 6 हासिल 3, 12 3 क्षेत्र 18 दिन 21 का 1 हासिल 2, 12 और 6 दिन 12 हो गया। और यहाँ पर 2 14 का 4 हासिल 1, 12 13 0.3 का पहले यहाँ लग गया। ठीक है, और नीचे में बट्टे में 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस दिस कितना होगा? 0.584 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, बराबर कितना आ गया? 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.146। 0.146 क्या आ गया? इसका करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ इफ x इज इक्वल टू, अगर x का वैल्यू बोल रहा है आपका रूट 5 प्लस रूट 3 बाई रूट 5 माइनस रूट 3 है, रूट 5 प्लस रूट 3 बाई रूट 5 माइनस रूट 3 है, हाँ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू। किसका वैल्यू निकालना है? एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे। अब देखिए एक्स क्यू प्लस 1 क्यू एक्स क्यू, तो इसके लिए देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के रहता है। तो एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू क्या होता है? के क्यू माइनस 3 के होता है। क्या होता है? के क्यू माइनस 3 के, ये आप लोग जानते हैं। तो पहले हम एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालेंगे, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो एक्स का वैल्यू पुट कीजिए रूट 5 प्लस रूट 3 बाई रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू 1 बाई एक्स क्या होगा? अब देखिए एक्स अगर इतना हुआ, इसको 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, पलटी हो जाता है, यानी 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा? रूट 5 माइनस रूट 3 और बाई रूट 5 प्लस रूट 3।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर आ गया, ये प्लस था तो यहाँ पर हमको मल्टीपल नहीं बल्कि प्लस करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √5 माइनस √3 आ रहा है और इंटू √5 प्लस √3 आ रहा है। अब इससे अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये माइनस कट जाएगा यानी √5 प्लस √3 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस √5 माइनस √3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको आगे बनाइए। अब देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बोलने से का मतलब क्या है, √5 का स्क्वायर 5 और ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2ab √5 इंटू √3 √15 और प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पर 3 हो गया, प्लस √5 का स्क्वायर 5 और माइनस 2ab 2 √15 और प्लस 3 और डिवाइडेड बाय। अब a प्लस बी इंटू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3 यानी 5 माइनस 3 यहाँ पर आ गया 2। ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस में है, नंबर प्लस में है, दोनों साइन इक्वल है। अब देखिए 5 5 10 3 3 6 2 से 16/2 यानी आपका कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर आंसर, 8 आ गया। लेकिन हमको निकालना किस चीज़ का वैल्यू था, एक आया वैल्यू किसका, इसलिए x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, बट हमको तो निकालना है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू हम लोगों का k रहता था तो x³ प्लस 1/x³ हम लोग क्या लिखते थे, kq माइनस 3k। क्या लिखते थे, kq माइनस 3k यानी 8 है तो 8q माइनस 3 इंटू 8 यानी 8 का क्यू कितना होगा, 512। ठीक है, 8 गुना 8 512 होता है और माइनस 8 3 24। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया, 512 से अगर हम 24 को घटाव करते हैं तो कितना आ गया, ऐसे 12 से 8 गया 4 गया तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ से 0 0 से गया तो 8 हो गया, 4 यानी 488 क्या आ गया, 488 हम लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ डाउट है, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो अच्छी तरह से आप रिवाइज करते रहिए, जैसे कि आपका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, तो हम आपको जैसे कल वैल्यू पुटिंग मेथड समझाए थे आज, और भी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब मैं इसको सॉल्व करना बता रहे हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए जिससे कि आप प्रॉपरली ये सब समझ सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर यानी इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 दिया है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वो कितना का वैल्यू निकालना है, x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा हमको निकालना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप, क्वेश्चन को बनाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए इसके लिए पहले हमको x प्लस 1/x निकालना होगा, तो 1/x पहले निकाल लेते हैं, 1/x। ठीक है, 1/x क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x निकाल लीजिए, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 और प्लस 1/x मतलब 1/2 प्लस √3। ठीक है, अब इज इक्वल टू 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3, नीचे √3 है मतलब इसको रूट को हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करना होगा हमको। क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस √3 ऊपर होगा और नीचे में 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब देखिए और ये वाला कट जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, कट जाएगा और 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ गया। 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना लिख नहीं रहे हैं, है ना, क्योंकि आप लोग इसे समझते हैं, इसलिए x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या हो गया, kq माइनस 3k यानी 4q माइनस 3 इंटू 4। ठीक है, यानी कितना आ गया, 4 का क्यूब 16 4 64 माइनस 12 यानी कितना हो गया, 52। हम लोग को 52 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 प्लस 3 √5 क्या दिया है, 7
प्लस 3√5 बाई 7 प्लस 3√5 बाई 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, ठीक है। अब प्लस 7 माइनस 3√5 बाई 3 माइनस रूट 5, क्या क्या दिया है 3 माइनस रूट 5, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √5, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। एक लाइन लिख लेते हैं, बाद में सॉल्व डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंटू 3 माइनस √5। अब यहाँ देखिए प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, जब इसे डिवाइड करेंगे माइनस वाला बचेगा, यानी यहाँ करेंगे 7 प्लस 3√5 इंटू माइनस वाला बचेगा 3 माइनस √5 और प्लस यहाँ पर 7 माइनस 3√5 और मल्टीपल किससे होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 3 प्लस √5 यहाँ पर बच रहा है, ठीक है। आया समझ में आपको, यहाँ तक किसी कुछ डाउट नहीं है। अब आगे देखते हैं, है ना। देखिए मल्टीपल कीजिए, 3 सत्ते 21 माइनस 7 इंटू √5 7√5 प्लस 3 3 जा 9, 3 3 9 हो गया √5। अब प्लस माइनस माइनस 3 और √5 इंटू √5 5, यानी 3 पंचे 15 हो गया, प्लस 7 3 21 प्लस 7 इंटू √5 7√5, ठीक है, माइनस 3 3 जा 9√5 और माइनस प्लस माइनस √5 5 हो गया, 3 पंचे 15 हो गया। तो देखिए अगर कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, ठीक है, नहीं कटेगा तो सॉल्व करेंगे आगे। अब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 5, यानी यहाँ पर हो गया 4। अब देखिए 9√5 प्लस में 9√5 माइनस में कट गया, 7√5 माइनस में 7√5 प्लस में, ये भी कट गया। अब क्या आ रहा है हम लोगों का, अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब देखिए 21 और 21 42 हो गया, है ना, माइनस -15 -15 -30 हो गया, है ना, और बट्टे में 4, यानी 12/4 आ गया। काटेंगे तो 4 3 12 3, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी लगता है हम लोगों को, लेकिन क्वेश्चन लेंदी होता नहीं है, सबसे इजी दिया रहता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन इसी तरह ही रहता है, इजी तो, लेकिन आपको समझने का कल ज़रूरत है। प्रॉपरली समझ जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग का होगा 5, यहाँ तक नोट कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि √3 प्लस √2 √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए अब जैसे उसमें बनाए थे इसमें भी आप वैसे बना सकते हैं, या इसको और एक तरीके से भी बना सकते हैं, आगे वाला मैथ को भी। अब दूसरा तरीके से इसको बताते हैं, जैसे बताए थे वैसे भी बना सकते हैं। अदरवाइज उसमें ज़्यादा मल्टीपल करना हो रहा था, उसमें इतना मल्टीपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, इसको रेशलाइज कर दीजिए, क्योंकि रूट है तो यहाँ माइनस है, मतलब प्लस से गुना कर देंगे, यानी √3 प्लस √2 बाई √3 प्लस √2 आ जाएगा, और प्लस √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देंगे, √3 माइनस √2 बाई √3 माइनस √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 3 माइनस 2, दैट मीन्स यहाँ नीचे तो 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। अब प्लस इसका भी नीचे क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर
√3 माइनस √2 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब हम आप लोगों को बताए थे कि अब 1 से डिवाइड करेंगे तो ही वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी 2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। या आप सॉल्व करके इसको कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लिए, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लिए, आने वाला है सेम एज इट इज, यही रिजल्ट ही आने वाला है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5 हो गए, यानी यहाँ पर 5 लिख देंगे, और 5 2 कितना होता है 10 होता है, यानी हम लोग का 10 क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। कितना आ गया हम लोग का करेक्ट आंसर, 10 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को वैल्यू निकालना है √50 इंटू √72 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना जरूरी होता है कि √m इंटू √n, √mn होता है। क्या होता है, √mn होता है, मतलब रूट बाहर में रह जाता है, अंदर दोनों मल्टीपल हो जाता है, यानी इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, √50 गुना 72। ठीक है, अब सबको इसको रूट में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रूट में कैसे लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर 50 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 2, 25 गुना 2, 25 गुना 50, और 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना आपका 2 गुना 36, 36 दूनी कितना होता है 72 होता है। अब बताइए, हम अगर स्क्वायर रूट वर्ग में क्या निकालते हैं, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, 5 के आपको सिखाए थे, और 2 ठो 2 रूट में है तो बाहर करेंगे तो 1 ठो आएगा, और यहाँ 36 किसका होता है 6 का, यानी 5 दूनी 10, 10 6 60, 60 हम लोग का क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे अभी 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस तरह का और एक सवाल कर लेते हैं, √20 इंटू √45, √20 इंटू √45 इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए √20 इसका मतलब √20 इंटू √45 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को 4 5 जो 20 होता है, 4 5 20, 4 क्यों लिखे, क्योंकि जो 4 होता है ना वो 2 वर्ग का वर्ग होता है। ठीक है, इसलिए √4 मतलब 2 लिख सकते हैं उसको, इसलिए 4 गुना 5 लिख दिए। और 45 को क्या लिखेंगे, 5 9 45, 5 गुना 9 लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए इसका वैल्यू क्या कितना आ गया, √4 का मतलब 2, 2 तो 5 है मतलब 1 तो 5 बाहर कर सकते हैं, √3 √9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, अब मल्टीपल करके आप लिख सकते हैं, 3 दूनी 5 दूनी 10, 10 तीन 30, यानी 30 हम लोग का आंसर आ गया करेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि √20 प्लस √80, ठीक है, अब प्लस √45 माइनस √180 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हमको वैल्यू निकालना है। ऐसे देखने से आपको लग रहा है कि कैसे ऐड करें, ऐड कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऐड होगा और बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, बस इसको समझना है। अब लोगों को अगर समझ गए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको √20 को √20 का हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, एलसीएम करेंगे तो 2 गुना 5 लिखते हैं, दोनों 4 4 5 20, इसको 2√5 लिखते हैं, क्योंकि 20 को एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 2 2 और 5 आएगा, यानी 2 तो 2 आ रहा है, 1 2 बाहर करेंगे 5 अंदर बचेगा। √80 कितना होता है, √80 का वैल्यू होता है, √80 को हम 4 गुना 5 लिख सकते हैं, 4 5 4 4 16, 16 5 80, यानी 4√5 लिख सकते हैं। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 4 4 16, 16 5 18 होता है ना। इसको देखिए, इसको हम 3√5 लिख सकते हैं, 3 3 9 9 5 45, क्योंकि बाहर वाला को 2 बार मल्टीपल करते हैं तो ना अंदर आता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर 6√5 6 36 36 5 180 होता है।
अगर ये वाला कैसे लिखा है डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 20 को हम लोग जैसे 2 इंटू, जैसे हम लोग 20 को इधर आपको बता रहे हैं हल्का थोड़ा सा ना आपको समझने के लिए। जैसे √20 का मतलब कितना होता है, √2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जो 4 4 5 जो 20 होता है, 2 2 नीचे 4 5 20 होता है, 2 तो 2 है तो एक बाहर करते हैं उन्हें 5 बच गए। इस तरह से सबको बनाया है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए सब में √5 है, मतलब ऐड घटा वाला जोड़ सब कर सकते हैं। 2 और 4 6, 6 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 9 से 6 घटाएंगे तो 3, यानी 3√5 हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, अगला क्लास हम लोग कल करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो कल फिर मिलते हैं अगले सेशन में अलजेब्रा का।